हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन्स जिनके बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं या फिर अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, कोई भी अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको इन 5 इमरजेंसी मेडिसिन्स के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। ये मेडिसिन्स इमरजेंसी में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। पहली मेडिसिन है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन। ये 100 mg का एक वायल आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। इसके साथ में स्टेराइल वाटर भी होता है। इसको मिक्स करके आईवी या फिर पेशेंट को आईएम लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल अस्थमा में करते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं आपके पास अचानक से आ जाते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा सांस फूलने लगती है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो एलर्जी को दूर करने के लिए, जैसे कि स्किन एलर्जी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली होने लगती है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती हैं तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी दूसरी मेडिसिन है फिनरामाइन। ये एविल नाम से भी जानी जाती है। ये ब्रांड नेम है एविल। इसमें जो मेडिसिन होती है, कंटेंट होता है, वो फिनरामाइन होता है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन इमरजेंसी में आपको टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इंजेक्शन का यूज़ करना है। इसका वायल आता है 10 ml का और एम्पुल भी आते हैं, 2 ml के एम्पुल आते हैं। इसका इस्तेमाल पेशेंट को आईएम किया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर पेशेंट को लगाया जाता है। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसका इस्तेमाल आईवी भी, यानी कि इंट्रावेनस भी कर सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज डिसाइड किया जाता है। इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शंस में किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अगर ईचिंग हो रही है, बहुत ही खुजली हो रही है, पित्ती आ गई है, जैसे कि अर्टिकेरिया होता है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर रनी नोज है, कोल्ड कफ है, थ्रोट पेन हो रहा है, खांसी आ रही बहुत ही ज़्यादा, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी तीसरी मेडिसिन है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 7.5% होता है एक इंजेक्शन में। ये आईवी यूज ऑनली होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इंट्रावेनस ही करते हैं, इसको आईएम नहीं लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल हाइपरकैलेमिया में करते हैं, यानी कि जो कैल्शियम लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर पीएच एसिडोसिस हो जाता है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर कोकेन टॉक्सिसिटी हो गई है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी चौथी मेडिसिन है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये भी इंजेक्शन फॉर्म में आता है। ये 10 ml का एक एम्पूल आता है। इसमें 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है पर ml। इसका जो रूट होता है, इसको आईएम या फिर आईवी लगाया जाता है। 10 ml का एम्पूल होता है, इसको आईएम लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल आईवी ही किया जाता है। अगर कोई इन्फ्यूज़न है, बोतल लगी हुई है, इसको इन्फ्यूजन स्लो आईवी पेशेंट को दिया जाता है। इसका इस्तेमाल अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर किसी पेशेंट को मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी पांचवी मेडिसिन है लेसिक्स। ये भी इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में इंजेक्शन फॉर्म में ही किया जाता है। इसको फुरसेमाइड भी बोलते हैं। लेक्सिक्स ब्रांड नेम है। ये आसानी से मेडिकल स्टोर्स पे या फिर हॉस्पिटल क्लिनिक में मिल जाता है। इसमें 10 mg पर ml फुरसेमाइड होता है। इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन में किया जाता है। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसकी यूरिन नहीं पास आउट हो रही है, ज़्यादा देर हो गई, 24 घंटे हो गए, उसको यूरिन पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, तो यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 ml और 4 ml के एम्पुल में आता है। इसका इस्तेमाल आईएम या फिर आईवी, यानी कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी ये 5 ड्रग्स हो गई, 5 इंजेक्शन हो गए, 5 मेडिसिन्स हो गई, जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। ये इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल ज़रूर होने चाहिए। तो एक बोनस मेडिसिन आपको बता देता हूँ, आपने वीडियो पूरा देखा है। हमारी छठी मेडिसिन है इमरजेंसी ड्रग एट्रोपिन। जी हाँ दोस्तों, एट्रोपिन काफ़ी ज़रूरी होता है मेडिकल इमरजेंसी में। इसका इस्तेमाल ब्रेडिकार्डिया में किया जाता है। कई ऐसे केसेस आते हैं जिनकी अचानक से पल्स रेट डाउन होने लगती है, उनको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है,
तो अगर आप इस इंजेक्शन को देते हैं, एट्रोपिन देते हैं, तो उसकी पल्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आईएम, आईवी या फिर सबक्यूटेनियस किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा किसी को पॉइजनिंग हो गई है, ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग हो जाती है गांव वगैरह रूरल एरियाज में, लोग धोखे से या फिर जानबूझ के इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेडिकार्डिया में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये सारी इमरजेंसी ड्रग्स थी, इनका इस्तेमाल डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही करना चाहिए, अपने आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।